नमस्कार दोस्तों, विराट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजेंद्र महिला। आज अपन अध्ययन करते हैं जीएस। अब जीएस जिसको अपन कह सकते हैं दैनिक जीवन में उपयोगी साइंस, या हम कह सकते हैं दैनिक जीवन में काम आने वाली विज्ञान। अगर अपन बात करते हैं तो आज अपन इसका अध्ययन जो करेंगे वो आर्मी, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एसएससी आदि अदर एग्ज़ाम्स के अंतर्गत आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये जो जीएस वाला पार्ट आता है, इस जीएस में 3 पार्ट आते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले सिलेबस का नॉलेज होना ज़रूरी है। अब 3 पार्टों की अगर अपन बात करते हैं तो इसके 3 पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट अपन बात करते हैं तो उसका नाम है जीव विज्ञान। दूसरा पार्ट की अपन बात करते हैं तो उसका नाम आएगा भौतिक विज्ञान, और तीसरे पार्ट की अपन बात करते हैं तो उसका नाम आएगा रसायन विज्ञान। यानी हम यूँ कह सकते हैं जीव विज्ञान, जिसको हम बायोलॉजी कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान फिजिक्स, और रसायन विज्ञान केमिस्ट्री को कह सकते हैं। अपने को इन तीनों के बारे में टोटल 30 चैप्टर्स हैं, उनका अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के अपन ऑल ओवर साइंस को कवर कर पाएंगे। अब अपन बात करते हैं कि सबसे पहला जो पार्ट अपन चालू करेंगे, उस पार्ट की बात अपन करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत भी अपन बात करते हैं कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, तंत्र हैं, ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले जो तंत्र हैं 8 प्रकार के, उन तंत्रों का हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तंत्र एक दूसरे से आपस में रिलेशन रखते हैं, इस वजह से हम सबसे पहले इन तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। जिनमें से हमारी बॉडी का सबसे पहला जो तंत्र है, उस तंत्र की बात करते हैं तो वो बात आ जाती है कंकाल तंत्र, स्केलेटन तंत्र जिसको अपन कह सकते हैं। इसी का अध्ययन करने का रीज़न ये है कि हमारी बॉडी को आज जो भी रूप है, जो भी मॉडल मिला हुआ है, वो सारा का सारा इसी की देन है। अब हम बात कह सकते हैं कि कंकाल तंत्र है क्या। किसी भी सजीव के शरीर में 2 चीज़ों से, अस्थि व उपास्थि, अस्थि व उपास्थि से बना एक मॉडल होता है, या हम कह सकते हैं ढांचा हो सकता है, जिसे हम कंकाल के नाम से पुकारते हैं। एक बार फिर से देखते हैं अपन, कंकाल किसे कहते हैं। किसी भी सजीव के शरीर में अस्थि व उपास्थियों से मिलकर बना एक ढांचा, एक मॉडल जो उसे स्वरूप प्रदान करता है, आकार प्रदान करता है, उसको हम कंकाल कह सकते हैं। अब दूसरी बात यहाँ से बात अपने दिमाग में आती है कि अस्थि और उपास्थि में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है। तो देखिएगा, ऐसी जो कठोर संरचनाएं, सरंध्रीय खोखली संरचनाएं, मजबूत संरचनाएं अस्थि कहलाती है, और उन्हीं के साथ उन्हीं के पास पाई जाने वाली मुलायम या लचीली संरचनाएं हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं, उपास्थि के नाम से पुकारते हैं। अब हम बात करते हैं अगली कि इन दोनों में से ये जो संरचनाएं हैं, खासकर उपास्थि कहाँ कहाँ पे हो सकती है, कहाँ कहाँ पे पाई जाती है। तो देखिए, अपन बात करते हैं कर्णपल्लव। कर्णपल्लव कान का जो बाहरी पार्ट होता है, उस बाहरी पार्ट में क्या होती है, उपास्थि, और ये देखिएगा मुलायम, ये लचीली संरचना है। दूसरा पार्ट अपन बात करते हैं तो बात आ जाती है नाक के टिप्स में। नाक का कौन सा भाग, टिप्स वाला पार्ट। इसी प्रकार से हम बात करते हैं कि जितनी भी हड्डियों के जॉइंट है, जॉइंट जोड़ हैं हड्डियों के, उन जोड़ वाले पॉइंटों के अंतर्गत भी क्या स्थिति है, उपास्थि पाई जाती है। और यही रीज़न है कि हमारे जैसे हाथ की अंगुलियों में जॉइंट है, इन जॉइंट में ये हड्डियों के जॉइंट लचीले मुलायम हैं, हलचल है, ये इसी की देन है, उपास्थि की।
तो देखिए ये बात समझ में आ चुकी होगी आपके कि उपास्थि बॉडी के कौन कौन से पार्टों में हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कर्णपल्लव है, नाक का टिप्स वाला भाग है, हड्डियों के जॉइंट है, या हम बात करते हैं तो मनुष्य का जो शीशन का पार्ट आता है उस पार्ट के अंतर्गत भी उपास्थियाँ पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा जो कंकाल है वो कंकाल ना होता तो आज किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण किस प्रकार से होता, तो वो निर्माण होता एक मांसल पिंड, एक मांस का पिंड होता। आज अपन जिस स्वरूप में ये देखना चाहते हैं, जिस जीव को जिस रूप में देखते हैं, वो सारी की सारी देन किसकी है, कंकाल की ही है, ये हम सब जानते हैं। अब इस कंकाल के कुछ पार्ट हैं उसकी बात अपन करते हैं, तो देखिएगा वो पार्ट कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ से बात आ जाती है, और वो बात ये आ जाती है कि हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। संख्या का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या, अगर हम बात करते हैं भ्रूणीय अवस्था की बात यहाँ पूछ ली जाएगी। कौन सी अवस्था की, भ्रूणीय अवस्था की, तो उस समय हम हड्डियों की संख्या बताएंगे 306। अगर ये हमें बात पूछ लिया जाए नवजात शिशु, नवजात शिशु की बात अगर अपन करते हैं तो इनमें जो हड्डियों की संख्या आएगी वो अपने को मिल सकती है 270 से 300 के बीच में। ये 0 दिन से लेकर 6 महीने तक का जो बच्चा होता है उस बच्चे को नवजात शिशु के रूप में जानते हैं। उनमें जो हड्डियों की संख्या है 300 से लेकर घटते घटते 270 तक रह जाती है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं जो वयस्क मानव है, वयस्क मानव में जो हड्डियों की संख्या पूछी जाएगी तो उनकी बात अपन करते हैं तो कितनी बताएंगे, 206। अब बात आ जाए कि सीधा सीधा क्वेश्चन अपने को पूछा जाए कि मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी है, इसका मतलब अपन वहाँ बताएंगे 206। और अगर पर्टिकुलर अवस्था देके पूछ ले कि भ्रूणीय अवस्था में कितनी है तो वहाँ हम बताएंगे 306। इसके अलावा हम बात करते हैं नवजात शिशु की बात करें तो वहाँ आएगा 270 से 300 के बीच। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उनमें हड्डियों की संख्या घटती है, इसलिए कई बार यहाँ से क्वेश्चन है वो इनके बीच का मान भी आ सकता है 300 से लेकर 270 के बीच में। जैसे यहाँ से दे दिया अगले ने, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, 288 दे दिया। एक ऑप्शन में ना 270 दे रखा है ना 300 दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे 288। बात समझ में आ रही है। अगर हम बात करते हैं इसी के साथ मांसपेशियों की संख्या, किसकी संख्या पूछ ली जाए, मांसपेशियों की संख्या, तो मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है 639। कितनी होती है 639। अगर वयस्क मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या पूछी जाएगी तो कितनी आएगी 639। अब अपन फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि सजीव के शरीर में चाहे कोई मनुष्य हो चाहे कोई जानवर हो, हड्डी और उपास्थियों से मिलकर एक संरचना बनती है और उस संरचना का नाम होता है कंकाल। और ये अलग अलग पार्टों में जुड़ करके एक सिस्टम बनाता है और मिलकर के नाम हो जाता है कंकाल तंत्र। इन हड्डियों के अंतर्गत क्या होता है, तो हड्डियों के अंतर्गत पाया जाता है उसका नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। क्या पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट। कई बार यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है इन दोनों को अलग करके, तो ऐसी कंडीशन में हम बात करते हैं वहाँ कैल्शियम व फास्फोरस का ऑप्शन अपने को मिलेगा। दूसरी बात यहाँ से मैंने अभी आपको बोल के बताई थी कि अस्थि कैसी होती है, सरंध्रीय मजबूत संरचना अस्थि कहलाती है, मुलायम व लचीली संरचना क्या कहलाती है, उपास्थि। उपास्थि बॉडी के कौन से पार्ट में होती है, इसके एग्जाम्पल हैं कर्णपल्लव, नाक के टिप्स वाले भाग, हड्डियों के जोड़, जितने भी हमारे अस्थियों के जॉइंट हैं, बोन के जॉइंट हैं, उनके अंतर्गत उपास्थियाँ पाई जाती है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से आता है कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो देखो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अपन ने इसकी संख्या बता दी है। अगर एज नहीं देके सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हम यहाँ से क्या बताएंगे 206 हड्डियाँ। अगर हमें हड्डियों की संख्या नहीं पूछ करके मांसपेशियों की संख्या पूछ ली जाएगी तो हम बात करते हैं यहाँ कितना आएगा 639।
अगर हम बात करते हैं यहाँ से इसका क्वेश्चन का मान 39 की जगह अगला 40 भी ऑप्शन में दे सकता है, तो 38 भी दे सकता है। अभी कुछ समय पहले के जो पेपर हुए थे उसमें एसएससी सीजीएल के अंतर्गत ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ वहाँ जो पर्सन था वो यहाँ पर 39 नहीं दे करके और कितना दे दिया था, 38 दे दिया था। ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आया था। अब हम अगली बात करते हैं, तो अगली बात के अंतर्गत हमारे सबसे पहले बात आ जाती है खोपड़ी वाले पार्ट की। खोपड़ी में, हमारी खोपड़ी में कितनी कितनी जो हड्डियां होती है, कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी अस्थियां होती है। तो सबसे पहले खोपड़ी का पार्ट आता है कपाल। कपाल वाले पार्ट में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8। दूसरा जो पार्ट आएगा उसको बोलेंगे चेहरा। चेहरे में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी आएगी, 14। अगली बात अपन करते हैं तो यहाँ पर बात आएगी कान। कान में टोटल हड्डियाँ कितनी होती है, 6। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा गौर करेंगे, हमारी खोपड़ी में 2 कान हैं, एक कान में 3 हड्डी और दूसरे में 3 हड्डी। इसका मतलब टोटल मिला करके कितनी हो गई, 6। फिर हम बात करते हैं तो पार्ट अपना आ जाता है गला, और गले में जो हड्डियों की संख्या आती है वो कितनी होती है, 1। अगर यहाँ से प्रश्न ये आ जाए कुल हड्डियों की संख्या, तो हम कितनी बताएंगे, 29। लेकिन ये प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आता है मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या है, और ऐसी कंडीशन में वहाँ पर हम आंसर क्या करते हैं, 8। कपाल वाले भाग को सामान्य बोलचाल की भाषा में हम खोपड़ी बोलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ से जो बनता है, कई बार 8 का ऑप्शन नहीं आता है, ऐसी कंडीशन में वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा 22, तो वहाँ पर हमें क्या करना है, 22 करना है। अब हम बात करते हैं कुल हड्डियाँ 29 है, 29 है, लेकिन सीधा प्रश्न आता है, उस प्रश्न में हम बात करते हैं 8। अगर 8 का ऑप्शन नहीं है तो हम कितनी करेंगे, 22। अगर मान लीजिएगा 8 भी है और 22 भी है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, 8 करना है। दूसरी बात करते हैं, राजस्थान पुलिस ऑनलाइन रिजेक्ट पेपर में क्वेश्चन पर पूछा गया था कि मानव के चेहरे में फेस में कितनी बोन है, कितनी हड्डियां हैं, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर हम क्या ऑप्शन देंगे, 14। अगला प्रश्न अपन यहाँ से क्या बनता है कि मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां हैं, उस समय हम कितनी संख्या बताएंगे, 3। क्योंकि यहाँ हम ये खोपड़ी के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर कितने कान हैं, 2। यहाँ पर जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वो 1 कान का पूछा जाएगा। अब मैंने गले में जो हड्डी बताई है वो कितनी बताई है, 1। ये एक जो हड्डी होती है, इस हड्डी से हमारा एक पार्ट जुड़ा रहता है जिसका नाम क्या होता है, जीभ। यही कारण है कि जब किसी को फांसी के फंदे की सज़ा सुनाई जाती है तो झटके से इस गले में पाई जाने वाली जो हड्डी होती है वो हड्डी टूट जाती है, और उसके टूटने से श्वास मार्ग में सूजन आ जाती है और श्वसन क्रिया अवरुद्ध हो जाती है और कैंडिडेट की मौत हो जाती है। इस प्रकार से हमारी खोपड़ी में टोटल हड्डियों की संख्या तो 29, लेकिन यहाँ से अगर सीधा प्रश्न आएगा तो हम कपाल वाले भाग 8 की बात करेंगे। 8 नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 22। चेहरे के बारे में पूछा जाएगा तो कितनी बताएंगे, 14। कान के बारे में पूछा जाएगा तो हम 3 हड्डियां देंगे, क्योंकि भाषा के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं मानव कान में हड्डियां हैं तो कितनी हैं, 3। यहाँ हम इसको खोपड़ी के साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने देखो आपको बताया 3 + 3 यानी दोनों कानों की टोटल संख्या बताइए। अब हमने देखिएगा खोपड़ी की बात कर ली, खोपड़ी से थोड़ा सा अपन नीचे की तरफ आते हैं तो उस कंडीशन के अंतर्गत यहाँ पर हमारी आ जाती है वक्ष गुहा, जिसे हम क्या कह सकते हैं, चेस्ट, छाती की बात कर सकते हैं। अगर छाती में हम बात करते हैं तो उसके बारे में क्या प्रश्न बनता है, वक्ष गुहा यानी चेस्ट, छाती में हड्डियां। छाती में हड्डियों की टोटल संख्या की बात अपन करते हैं तो 25, लेकिन ये प्रश्न ऐसे नहीं पूछ के ऐसे पूछा जाता है कि हमारे चेस्ट में, हमारी छाती में जो पसलियां हैं उनकी संख्या कितनी है, या हम बात करते हैं तो उनके जोड़े कितने हैं। तो देखिए हमारी जो छाती है, चेस्ट है, इसके बीचों बीच एक इस संरचना जैसी संरचना हड्डी की होती है, और इस संरचना से हम बात करते हैं ऐसे पतली पतली हड्डियों के जैसी संरचना में
काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती है। ये 10 जोड़े ऊपर और 2 जोड़े नीचे, टोटल मिलाकर के 12 जोड़े हैं। तो ये देखो, पहली पसली, दूसरी पसली, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, ये 8 नंबर की, ये 9 नंबर की और ये 10 नंबर की। इनमें से ये जो 2 पसलियाँ हैं 11 की और 12 नंबर की, ये इस स्टर्नम हड्डी से नहीं जुड़ी रहती है। इस हड्डी का नाम क्या है? स्टर्नम, जो हमारे चेस्ट, छाती के बीचों बीच पाई जाती है। अब 10 से इधर से और ऐसे ही 10 इधर से जुड़ी रहती है। तो अगर यहाँ हम बात करते हैं जोड़ी, तो कितनी जोड़ी आ गई? 10 जोड़ी। 10 जोड़ी क्या है? ये पसलियाँ हैं। क्या हैं? पसलियाँ। हड्डियों की वो संरचनाएं जो चपटी व मजबूत होती है, क्या कहलाती है? पसलियाँ। 10 पसलियाँ इधर और 10 पसलियाँ ही इधर। ये पसलियाँ हम बात करते हैं तो इस स्टर्नम हड्डी से जुड़ी हुई रहती है। लेकिन ये जो 2 पसलियाँ हैं 11 नंबर की और 12 नंबर की, ये हमारे स्टर्नम हड्डी से नहीं जुड़ी रहती है। तो 2 इधर और 2 ही इधर। इस प्रकार से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 2 जोड़ी। अगर जोड़ी में पूछी जाएगी तो कितनी जोड़ी है? 2 जोड़ी। तो टोटल मिलाकर के इनकी जोड़ी कितनी हो गई? 10 जोड़ी ये और 2 जोड़ी ये। टोटल जोड़ी कितनी हो गई? 12 जोड़ी। तो देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाए कि वक्ष गुहा में, चेस्ट में, छाती में कितनी जोड़ी पसलियाँ हैं, तो हम कितनी बताएंगे? 12। अगर यहाँ से जोड़ी नहीं पूछ करके और अगर अपने को पूछ लिया जाए संख्या इसकी, तो संख्या कितनी हो जाएगी? 24। संख्या कितनी हो जाएगी? 24। यहाँ ये ध्यान देने की बात है, कई बार पसलियों के जोड़े पूछे जाते हैं तो कई बार इनकी संख्या पूछी जाती है। जब संख्या का क्वेश्चन पूछा जाएगा उस समय आपको 24 आंसर करना है, और जब जोड़ी का क्वेश्चन पूछा जाएगा उस समय आपको कितनी जोड़ी करनी है? 12। अब टोटल 25 कैसे हुई, इसके बारे में अपन बात करते हैं। 24 पसलियों की संख्या और एक हम बात करते हैं ये बीचों बीच पाई जाने वाली हड्डी। टोटल मिलाकर के ये कितनी हो गई है? 25। अब हम अगर ये पूछते हैं यहाँ से कि हमारे हार्ट के सबसे नज़दीक हड्डी का नाम क्या है, तो हमारे हार्ट, हृदय के सबसे नज़दीक हड्डी का नाम क्या है? स्टर्नम। हमारी छाती के बीचों बीच कौन सी हड्डी होती है, तो हम वहाँ पर क्या नाम बताएंगे? स्टर्नम। ये कंडीशन है वो हमारे कौन से पार्ट की है? वक्ष गुहा, छाती या चेस्ट की। यहाँ सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो इनमें से पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के चेस्ट में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती है, या हम बात करते हैं कितनी संख्या है। तो आपकी बात समझ में आ गई। संख्या पूछी जाएगी तो कितनी बताएंगे? 24। और अगर अपन बात करते हैं जोड़ी की बात आएगी तो हम कितनी बताएंगे? 12। अगर इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं पूछ के ऐसा पूछ ले कितनी जोड़ी पसलियाँ जुड़ी होती है, तो कितनी? 10 जोड़ी। अगर इसकी संख्या पूछ ली जाए तो कितनी होगी संख्या में? 20। अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कितनी जोड़ी पसलियाँ नहीं जुड़ी रहती है, तो कितनी जोड़ी? 2। और अगर इसकी संख्या पूछ ली जाए तो संख्या में कितनी आ जाएगी? 4, क्योंकि 2 इधर वाली और 2 इधर वाली। अब अगला प्रश्न यहाँ से बनता है कि हमारी पसलियाँ आगे से तो स्टर्नम हड्डी से जुड़ी रहती है, लेकिन बैक साइड से किससे जुड़ी रहती है? तो देखिएगा, ये आगे से स्टर्नम है, यहाँ इसके बैक साइड की हम बात करते हैं तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? रीढ़ की हड्डी से। अगर अपने से ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि हमारी जो पसलियाँ होती है वो चेस्ट वाले भाग में कैसी संरचना बनाती है, तो एक पिंजरे के आकार की संरचना बनाती है, और इस पिंजरेनुमा संरचना के अंतर्गत हमारे कोमल पार्ट सुरक्षित रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में फेफड़े, हमारा हार्ट इन्हीं संरचनाओं के अंतर्गत, इन्हीं पसलियों के अंतर्गत सुरक्षित रहता है, बाह्य आघातों से ये इसको बचाती है। अब हम तीसरे पार्ट की अगर बात करते हैं तो तीसरा पार्ट कौन सा आएगा? यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहला पार्ट कौन सा है? खोपड़ी। खोपड़ी से अपन आगे चले तो क्या आ गया है? वक्ष गुहा। दोनों की बातें समझ में आ चुकी है। अब हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं तो हमारा जो तीसरा पार्ट आएगा वो आएगा रीढ़ की हड्डी। कौन सा पार्ट आएगा? रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, या हम इसे कह सकते हैं मेरुदंड।
में हड्डियाँ। हमारी इस वाले क्वेश्चन का आंसर आएगा तो वो संख्या कितनी होगी? 33। और ये 33 छोटी छोटी हड्डियाँ हैं, इनको हम कह सकते हैं कशेरुकाएँ। क्या कह सकते हैं? कशेरुकाएँ। कि ह्यूमन बॉडी की जो मेरुदंड है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसमें छोटी छोटी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 33। जैसे एक माला के अंतर्गत मणिये होते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे जानवरों को बांधने की एक जंजीर होती है, उस जंजीर में लोहे के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और फिर उससे उस जंजीर का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड जिसको कहते हैं, उसमें 33 छोटी छोटी हड्डियाँ होती है। इन हड्डियों को हम क्या कह सकते हैं? कशेरुकाएँ। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिएगा ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में ऐसे छोटे छोटे बोन के पार्ट आते हैं, टुकड़े आते हैं, जिनकी टोटल संख्या की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी आती है? 33। इनमें से सबसे पहले का जो नाम आएगा उसका नाम है एटलस। क्या नाम आएगा? एटलस। सबसे पहली जो कशेरुका होती है 1 नंबर की, उस कशेरुका का नाम क्या है? एटलस, जो हमारे खोपड़ी को गर्दन वाले पार्ट से जोड़ती है। किसे? रीढ़ की हड्डी से। सबसे जो नीचे का पार्ट आता है, उस पार्ट की जो ये कशेरुदंड है, उसका नाम होता है कांडल। क्या नाम बताया है? कांडल। कांडल की एक खास बात है कि ये पहले हमारे पूर्वजों में किसका निर्माण करती थी? पूंछ। जो वर्तमान समय में एक कौन सा पार्ट आता है? अवशेषी पार्ट। हमारे स्केलेटन तंत्र का, स्केलेटन सिस्टम का जो अवशेषी पार्ट आता है, वो पार्ट कौन सा है? पूंछ। जो पहले एक कांडल नाम की कशेरुका से बना था, लेकिन जिसका कोई यूज नहीं था, इसलिए हम बात करते हैं आज वो कौन से अंग के रूप में है? अवशेषी रूप में। तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि हमारे कंकाल तंत्र का अवशेषी अंग कौन सा है? तो हम क्या बताएंगे? पूंछ। अवशेषी अंग जो कौन सी कशेरुका से था? कांडल। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है किशोरावस्था में, कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में रीढ़ की हड्डी में, कौन सी हड्डी में? रीढ़ की हड्डी में क्या पूछेगा अगला? कशेरुकाएँ हैं। पर्टिकुलर अवस्था देके पूछ रहा है। कौन सी अवस्था देके पूछ रहा है? किशोरावस्था। किसमें पूछ रहा है? रीढ़ की हड्डी में। क्या पूछ रहा है? कशेरुकाएँ। ऐसी कंडीशन के अंतर्गत अपन उनकी संख्या कितनी बताएंगे? 26। अगर अगला सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर की रीढ़ की हड्डी में कशेरुकाओं की संख्या कितनी है, तो हम संख्या बताएंगे 33। अगला अगर अपने को ये एस फैक्टर दे के पूछ ले कि किशोरावस्था में ह्यूमन बॉडी में कितनी कशेरुकाएँ हैं, कितनी हड्डियाँ हैं, तो उनकी संख्या कितनी बताएंगे? 26। अब देखिएगा यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो एक क्वेश्चन ये बनता है कि हड्डियाँ पूछ रहा है, तब तो अपन कितनी बताएंगे? 33। दूसरा प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली तंत्रिकाएँ, क्या पूछेगा? तंत्रिकाएँ। उस कंडीशन में हमें वहाँ पर क्या आंसर देना है? 31 जोड़ी। क्या देना है? 31 जोड़ी। अब देखो ये क्वेश्चन अपन बात करते हैं बार बार पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी ये मालूम है कि ये वाला ऑप्शन भी डालेंगे और ये वाला ऑप्शन भी डालेंगे, इसलिए बच्चे कंफ्यूज होंगे। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा पूछा जाता है, तो अपने को ध्यान यही देना है कि अगला एग्जामिनर अपने को हड्डियाँ पूछ रहा है, तब तो अपन बताएंगे 33, और अगर तंत्रिकाएँ पूछ रहा है तो हम कितनी बताएंगे? 31 जोड़ी। अब चाहे हड्डियों का क्वेश्चन पूछे या तंत्रिकाओं का क्वेश्चन पूछे, ऑप्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं वहाँ, तो अपने को डिसाइड करना है कि अगला अपने को क्या पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग अपन उसे आंसर देते हैं। ये बात अपन बात करते हैं तो किसकी हो गई है? रीढ़ की हड्डी की। तो हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं, खोपड़ी का अध्ययन हम कर चुके हैं, चेस्ट का अध्ययन हम कर चुके हैं, और रीढ़ की हड्डी का अध्ययन भी हम कर चुके हैं। अब खोपड़ी के बारे में अगर अपन चर्चा करते हैं तो हमने सबसे पहले कपाल, उसके बाद में चेहरा, चेहरे के बाद में कान, और कान के बाद में अपन बात करते हैं तो गले की बात हमने की थी। कपाल में 8, चेहरे में 14,
कान में हम बात करते हैं दोनों कानों की तो 6, लेकिन पर्सन एक कान का पूछा जाता है तो 3, और गले में हमने कितनी पूछी है? 1। दूसरा हमने वक्सुआ की चर्चा की है। वक्सुआ में टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 25, लेकिन हम चर्चा करते हैं कि बीचों बीच एक हड्डी होती है जिसका नाम है स्टर्नम। इस स्टर्नम हड्डी से 12 जोड़ी पसलियां हैं जो किस रूप में जुड़ी रहती है? 10 जोड़ी पसलियां तो स्टर्नम से जुड़ी रहती है और 2 जोड़ी पसलियां हैं जो आगे से रीढ़ की हड्डी से। अगर हमें पसलियों की संख्या पूछेगा तो हम कितनी जोड़ी बताएंगे? 12। और अगर हम बात करते हैं हमें संख्या पूछेगा तो हम कितनी बताएंगे? 24। अगर पर्सन ये पूछ ले कि चेस्ट के बीचों बीच हड्डी कौन सी है तो क्या बताएंगे? स्टर्नम। इसका पर्सन अगर ऐसा भी पूछ ले कि हमारे हार्ट के सबसे निकटतम हड्डी का नाम क्या है तो भी अपन क्या आंसर देंगे? स्टर्नम। इससे अगला पार्ट हमने कौन सा देखा है? रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड। इसमें अगर हमें हड्डियां पूछेगा तो संख्या कितनी बताएंगे? 33। और इन 33 छोटी छोटी हड्डियों को हम क्या कह सकते हैं? क्षेरुकाएं। और अगर अपने को पर्सन पूछे कि रीढ़ की हड्डी में पाई जाने वाली तंत्रिकाएं, तब ऐसी कंडीशन में हम इसका आंसर क्या बताएंगे? 31 जोड़ी। बात समझ में आई? अब इस रीढ़ की हड्डी में ये 33 छोटी छोटी हड्डियां हैं जिसमें से फर्स्ट का नाम क्या है? एटलस। जैसे अपन एक साइकिल की कंपनी की बात करते हैं, एटलस की साइकिल आती है, सबसे पहले क्षेरुका का नाम क्या है? एटलस। और सबसे अंतिम क्षेरुका का नाम क्या है? कांडल, जो पहले हमें किसका निर्माण करती थी? बॉडी में? पूंछ का। लेकिन वर्तमान टाइम में ये क्या है? एक अवशेषी पार्ट है। अब हम बात करेंगे कि रीढ़ की हड्डी का पर्सन पूछ ले, हड्डियों की संख्या का ही पर्सन पूछ रहा है, लेकिन कौन सी अवस्था दे रहा है? किशोरावस्था। ऐसी कंडीशन में वहाँ हमें कितनी करनी है? 26 करनी है। ये 3 पार्ट हो गए। चौथे पार्ट की अगर अपन बात करते हैं तो बात आ जाती है हाथ की हड्डियाँ, और फिर हम बात करते हैं तो किसकी हड्डियाँ आ जाती है? पैर की हड्डियाँ। तो हम अब आगे अध्ययन करेंगे हाथ की हड्डियों के बारे में। किसकी हड्डियाँ? हाथ। देखिए, हाथ और पैर की हड्डियों का क्वेश्चन बहुत बार आता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा उसको चित्र के हिसाब से देखेंगे ताकि हम बात करते हैं कि हमें ये दिक्कत ना हो कि कौन से भाग में कौन सी हड्डी पाई जाती है। तो देखते हैं सबसे पहले मानव हाथ की हड्डियाँ। मानव हाथ की हड्डियाँ, हमारे एक हाथ में टोटल हड्डियों की मैं बात करता हूँ 30, हमारे 2 हाथ हैं, दोनों में कितनी आएगी? 60। ये संख्या बहुत कम पूछी जाती है। यहाँ से इसके पार्टों में पाई जाने वाली हड्डी के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए, ये हाथ का ऊपरी पार्ट है। इस ऊपरी पार्ट के बाद में इसका अग्र भाग जो आता है वो इस प्रकार की कंडीशन में, इसके अग्र भाग में 2 हड्डियाँ हैं। कितनी हड्डियाँ हैं? 2। और ये दोनों हड्डियाँ हाथ के इस वाले भाग में आके जुड़ जाती है। यहाँ से हम बात करते हैं, ये थोड़ी सी ऐसी संरचना बनाता है आगे से, और इस संरचना के बाद में हम बात करेंगे तो ऐसी संरचना। इसमें ये वाला पार्ट हमारा अंगूठा है, ये अंगूठे के पास वाली अंगुली है, ये सबसे बड़ी वाली अंगुली है, ये इससे सबसे छोटी वाली अंगुली। अब हम बात करेंगे अंगूठे के अंतर्गत केवल ऐसे 2 ही जोड़ होते हैं, 2 ही हड्डियाँ होती हैं। इन अंगुलियों में हम बात करते हैं ऐसे 3-3 हड्डियाँ पाई जाती है। ये जो मैं ब्लैक पेन से प्रदर्शित कर रहा हूँ ये इन हड्डियों के जॉइंट हैं। तो देखो, सबसे ऊपरी भाग में जो हड्डी होती है उस हड्डी का नाम है ह्यूमरस। हाथ के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली हड्डी का नाम क्या है? ह्यूमरस। फिर हम इसके अग्र भाग की बात करते हैं तो 2 हड्डियां हैं, रेडियस, और दूसरी की बात हम करते हैं तो उस हड्डी का नाम क्या है? अल्ना। अगर हमें प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाथ के अग्र भाग में कितनी हड्डियां हैं तो कितनी बताएंगे? 2। कौन कौन सी? एक का नाम रेडियस है और दूसरी का नाम क्या है? अल्ना। अब यहाँ से अपने से प्रश्न पूछ ले कि क्या हाथ में पाई जाने वाली दोनों हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई रहती है? तो नहीं। देखो, बीच में गैप दिख रहा है, ये बराबर में है ऐसे, लेकिन ऐसे जुड़ी हुई नहीं है। दोनों आकर के अग्र भाग में जुड़ती है हाथ के, और इस अग्र भाग की बात अपन करते हैं तो इस पार्ट का नाम क्या है? कलाई। कौन सी जगह जुड़ी रहती है? रेडियस और अल्ना, कलाई से।
कलाई में भी जो हड्डी पाई जाती है उस हड्डी का नाम होता है कॉर्पल्स। कलाई में भी एक हड्डी होती है और उस हड्डी का नाम क्या होता है? कॉर्पल्स। अब इस कलाई वाले भाग से आगे वाला जो पार्ट आता है उस वाले पार्ट को हम क्या कह सकते हैं? हथेली। अब हमारी हथेली में जो हड्डी होती है उस हड्डी का नाम क्या होता है? तो उसे बोलते हैं मेटाकॉर्पल्स। किस नाम से पुकारते हैं? मेटाकॉर्पल्स। अगर अपने को पर्सन पूछ ले कि कॉर्पल्स हड्डी हाथ के कौन से भाग में पाई जाती है तो क्या कहेंगे? कलाई में। अगर अपने से पर्सन पूछ ले कि मेटाकॉर्पल्स हड्डी कौन से भाग में पाई जाती है तो हम क्या कहेंगे? हथेली में। अब हम बात करेंगे, ये हथेली से आगे वाला पार्ट है, इस पार्ट का नाम है अंगूठा, और अंगूठे में जो हड्डी होती है उस हड्डी का नाम क्या होता है? फ्लेंजस। क्या नाम होता है? फ्लेंजस। संख्या कितनी होती है? तो संख्या में कितनी होंगी? 2। अब ये जो 4 संरचनाएं बच गई इधर, इन संरचनाओं का नाम क्या होगा? अंगुलियां। हमारे शरीर में अंगुलियों की संख्या कितनी है? एक हाथ में हम बात करते हैं तो 4। इन चारों अंगुलियों में भी जो हड्डी होती है उस हड्डी का नाम तो क्या होता है? फ्लेंजस। चाहे अंगूठे की बात करें और चाहे अंगुली की बात करें, लेकिन संख्या में अंतर है। उधर संख्या कितनी है? 2 और इधर संख्या कितनी है? 3। एक बार फिर से देखते हैं। मनुष्य के एक हाथ में टोटल हड्डियां हैं वो 30 हैं। मनुष्य के 2 हाथ हैं, दोनों में मिला के हड्डियों की जो संख्या हो रही है वो कितनी हो रही है? 60। लेकिन अपने को 60 की 60 हड्डियों के बारे में पर्सन नहीं पूछता है। हाथ की कुछ मुख्य हड्डियां हैं उनका पर्सन पूछता है कि हाथ के ऊपरी भाग में कौन सी हड्डी है, तो आप क्या नाम बताओगे? ह्यूमरस। अब इससे आगे नीचे आएंगे तो हाथ का ये वाला भाग जिसको अग्र पार्ट बोलते हैं, इसमें 2 हड्डियां हैं। 2 हड्डी कौन सी है? एक का नाम है रेडियस और दूसरी का नाम क्या है? अल्ना। ये हाथ के अग्र भाग में पाई जाती है, लेकिन दोनों ऐसे जुड़ी हुई नहीं रहती है। देखो दोनों अलग अलग हैं। दोनों कहाँ आके जुड़ती है? इस जगह। इस जगह का नाम क्या है? कलाई। कलाई में जो हड्डी होती है उस हड्डी का नाम क्या है? कार्पल्स। देखो कैफ और कलाई और कैफ और कॉर्पल्स। अब इस कलाई से आगे चलेंगे तो इस वाले भाग का नाम क्या है? हथेली। और हथेली में जो हड्डी होती है उसका नाम क्या है? मेटाकार्पल्स। हथेली से आगे चलेंगे तो ये वाली संरचनाएं हैं जिनमें एक तो अंगूठा होता है, इस अंगूठे में भी हड्डी है, उस हड्डी का नाम क्या है? फ्लेंजस। लेकिन काउंटिंग में कितनी है? संख्या में कितनी है? 2। अंगूठे के अलावा 4 अंगुलियां हैं। प्रत्येक अंगुली में फ्लेंजस नाम की हड्डी होती है और प्रत्येक अंगुली में इनकी काउंटिंग संख्या कितनी होती है? 3। चाहे हम इस छोटे वाली अंगुली की भी ही बात कर लेते हैं। जैसे एक बार आपसे अंगुलियों की तरफ देखना, ये वाला पार्ट है, देखो इतनी सी हड्डी, फिर यहाँ से ये वाला पार्ट है, ये दूसरी हड्डी, और यहाँ से ये वाला पार्ट है, ये कौन सी हड्डी? तीसरी। तो कितनी हड्डियाँ हैं? 3 हड्डियाँ। एक अंगुली में 3 हड्डी है, जबकि अंगूठे में कितनी हड्डियां हैं? 2। देखिएगा ये पहला जॉइंट है इसका अंगूठे का, ये वाला, यहाँ से फिर ये दूसरा जॉइंट है, यह वाला पार्ट है वो किसका आ गया है? हथेली का। ये बात हमारी किसकी हो चुकी है? हम बात करते हैं तो हाथ की हो चुकी है। चित्र देखने से हम कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे कि हाथ की कौन सी हड्डी है और पैर की कौन सी हड्डी है। अगला पार्ट की हम बात करते हैं तो बात आ जाता है मानव पैर में हड्डियां। वही कंडीशन है, मनुष्य के एक पैर में टोटल हड्डियां 30 हैं, हमारे 2 पैर होते हैं, दोनों के अंतर्गत हम बात करते हैं तो कितनी हड्डियां हो गई? 60। यहाँ से हम मुख्य हड्डी की चर्चा करेंगे कि पैर का जो ऊपरी भाग है उस ऊपरी भाग में एक ही हड्डी होती है, इसकी भी हम चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो वो इसी हड्डी की बात आती है जिसका नाम क्या है? फीमर। अब इस वाले पार्ट को जांग बोलते हैं। जांग से नीचे वाला ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? घुटना। और घुटने से नीचे वाले पार्ट की हम बात करते हैं तो उसका क्या नाम होता है? उसको हम पिंडली के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से पुकारते हैं? पिंडली। और पिंडली वाले भाग में भी हम बात करते हैं कितनी हड्डियां होती है? 2। देखिए
एक इधर अलग दिख रही है और इधर अलग दिख रही है। ये दोनों बराबर में ऐसे होती है, लेकिन बीच में से जॉइंट में नहीं होती है। दोनों इस वाले भाग पे आके जुड़ती है और इस वाले भाग का नाम क्या है? टखना। यहाँ से हम बात करना चाहेंगे तो ये जो कंडीशन होगी वो कंडीशन देखिएगा, इस प्रकार से हमारे शरीर में ये हड्डियों का क्या पाया जाएगा? जॉइंट, और ये संरचना बनेगी नीचे वाले पार्ट की। अब इनमें कौन कौन सी हड्डी है? तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस वाले भाग का नाम क्या है? जांग। और जांग में जो हड्डी होती है उस हड्डी का नाम क्या होता है? फीमर। ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी अगर कोई हड्डी है तो वो क्या है? फीमर। जो कौन से भाग में होती है? हम बात करते हैं तो वो पैर में होती है। अगर पैर का भी पर्टिकुलर पार्ट पूछ ले तो कौन से भाग में होती है? जांग वाले भाग में। फिर हम बात करते हैं तो जांग के बाद में ये वाला भाग है, इस भाग का नाम है घुटना। क्या नाम है? घुटना। घुटने में जो हड्डी होती है उस हड्डी को हम कौन सी हड्डी के नाम से पुकारते हैं? पटेला। कौन सी हड्डी होती है? पटेला। इसके बाद में हम बात करते हैं ये नीचे वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं पिंडली। क्या नाम बोलते हैं? पिंडली। पिंडली में दो हड्डियां होती है, एक हड्डी की बात अपन करेंगे तो बात आ जाएगी टिबिया, और दूसरी हड्डी की हम बात करते हैं तो उसका नाम आ जाता है फिबुला। यानी हाथ, पैर के नीचे वाले भाग में कितनी हड्डियां होती है? 2, और हाथ के अग्र भाग में भी कितनी हड्डियां होती है? 2। एक बार दोबारा गौर कीजिएगा, पैर के ऊपर वाला भाग जिसका नाम जांग है उसमें जो हड्डी होती है उसका नाम क्या है? फीमर। जांग से नीचे आएंगे उस पार्ट का नाम क्या है? घुटना। घुटने की हम बात करते हैं तो उसमें हड्डी कौन सी होती है? पटेला। घुटने से नीचे आएंगे तो उस भाग का नाम क्या है? पिंडली। पिंडली में कितनी हड्डियां होती है? 2। कौन कौन सी? एक का नाम टिबिया और दूसरी का नाम फिबुला। टिबिया फिबुला आपस में नहीं जुड़ती है, वो नीचे वाले एक संरचना से जुड़ती है जिसका नाम क्या है? टखना। और टखने में जो हड्डी होती है उस हड्डी का नाम क्या होता है? टार्सल्स। क्या नाम होता है? टार्सल्स। अब हम बात करते हैं कि इस जगह ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट का नाम होता है तलवा। क्या नाम होता है? तलवा। इस तलवे वाले भाग में जो हड्डी होती है उसका नाम होता है मेटाटार्सल्स। क्या नाम होता है? मेटाटार्सल्स। अगर अपने को पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर में मेटाटार्सल्स बॉडी के कौन से भाग में पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है। पैर का भी पर्टिकुलर कौन सा भाग होता है? तलवा। अब देखिएगा, इस तलवे की और टखने के बीच की ये जो जगह है, इस जगह का नाम क्या है? एडी। एडी तलवे से मजबूत होती है। इसका रीजन क्या है? एक टार्सल्स हड्डी लॉन्ग, लंबी होती है और वो हमारे पैर के कौन से वाले भाग का निर्माण करती है? एडी का निर्माण करती है। अब इस पैर में भी क्या है? अंगूठा। अभी मैंने आपको अंगूठे में कौन सी हड्डी बताई थी? फ्लेंजस। कौन सी बताई थी? फ्लेंजस। संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको? 2। मीन्स चाहे अंगूठा हाथ का हो चाहे अंगूठा पैर का हो, अंगूठे में कौन सी हड्डी होती है? फ्लेंजस। और फ्लेंजस की संख्या कितनी होती है? 2। अगली मैं बात करता हूँ अंगूठे के बाद में अंगुलियाँ। अंगूठे के बाद में क्या आएगी? अंगुलियाँ। अंगुलियों में भी कौन सी हड्डी बताई थी मैंने आपको? फ्लेंजस। बस अंतर क्या बताया था? अंगुलियों की फ्लेंजस की संख्या कितनी होती है? 3। एक अंगुली में 3 फ्लेंजस हड्डियाँ होती है, जबकि एक अंगूठे में 2 फ्लेंजस हड्डियाँ होती है। तो ये जो हड्डियाँ हैं ये मेनली रूप से, मुख्य रूप से मनुष्य के कौन से भाग की आ रही है? पैर की। अगर अपने से प्रश्न पूछ लिया जाए कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, तो क्या बताओगे? फीमर। फीमर कहाँ होती है? पैर में। कई बार पैर की जगह क्या आ जाता है? टांग। कई बार पैर और टांग दोनों नहीं आते हैं, वहाँ पर नाम पर्टिकुलर पार्ट का आ जाएगा, उसका नाम क्या होगा? जांग। अब इतनी बात समझ में आई कि जांग वाले भाग में हड्डी है फीमर, जांग से नीचे आएंगे उस पार्ट का नाम है घुटना, यहाँ से हम जो हड्डी की बात करेंगे पटेला, घुटने से नीचे आएंगे उस भाग का नाम है पिंडली। पिंडली में कितनी हड्डियाँ हैं? 2। एक का नाम क्या है?
टिबिया, दूसरी का नाम क्या है फिबुला। टिबिया फिबुला कहाँ आके जुड़ती है, टखने वाले पार्ट में, जो बॉडी का ये वाला पार्ट है। यहाँ जो हड्डी होती है उस हड्डी का नाम क्या है, टार्सल्स। टखने से आगे हम बात करते हैं तो क्या आएगा, तलवा। तलवे में जो हड्डियाँ होती है उसका नाम क्या है, मेटाटार्सल्स। अब तलवे के और टखने के बीच में एक संरचना होती है जो नीचे वाले फ्लैट पार्ट में होती है लेकिन मजबूत, उस संरचना का नाम क्या है, एडी। एडी में क्या होता है, एक टार्सल्स हड्डी लंबी हो जाती है और वो कौन से पार्ट का निर्माण करती है, एडी का। इसलिए ये एडी तलवे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। अब वही बात आ गई, अंगूठा पैर में भी है, अंगूठा हाथ में भी है। तो अंगूठे में कौन सी हड्डी है, फ्लेंजस। संख्या कितनी है, 2। फिर क्या आती है, अंगुलियाँ। अंगुलियों में भी कौन सी हड्डी है, फ्लेंजस। कितनी फ्लेंजस होती है, 3 फ्लेंजस। ये इस प्रकार से मुख्य बात पैर की हड्डियों की भी आ गई। अगली बात अपन यहाँ से करते हैं, ये वाली जो संरचना है, इस संरचना में ऐसी कुछ संरचनाएं और होती है ऐसे। ये जो संरचनाएं हैं ये किसकी होती है, जो मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी हड्डियों के जॉइंट हैं उसमें उपास्थियां पाई जाती है। अब देखिएगा इस जगह एक तंतु होगा मांसल संरचना का, ऐसे। ये तंतु ऊपर से भी हड्डी को जोड़ रहा है और नीचे से भी हड्डी को जोड़ रहा है। इस तंतु का नाम क्या होगा, इस तंतु को हम बोलते हैं लीगामेंट तंतु। अभी कुछ समय पहले ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था, अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले तंतु को क्या बोलते हैं, तो क्या बोला जाएगा, लीगामेंट तंतु। ठीक इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ये दूसरा तंतु क्या है, देखिए इधर तो ये अस्थि से जुड़ा हुआ है और इधर ये किससे जुड़ा हुआ है, उपास्थि से। देखो ये संरचना आपको दिख रही है। इस तंतु की बात अपन करते हैं तो इसका नाम है टेंडन तंतु। अब अगर आपने चित्र देख लिया तो दोनों तंतुओं में डिफरेंस कर सकते हो। मैं आपसे पूछूं लीगामेंट तंतु क्या करता है, तो आप क्या कहेंगे, हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम जो तंतु करता है उस तंतु को क्या बोलते हैं, लीगामेंट। अगर मैं आपसे पूछूं टेंडन तंतु क्या काम करता है, तो आप क्या कहोगे, एक साइड तो अस्थि को, दूसरी साइड उपास्थि को। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अस्थि प्लस उपास्थि, दोनों को जोड़ने का जो काम करता है तंतु उसका नाम क्या है, टेंडन। इसके बारे में अपन क्या कहेंगे, ये क्या करता है, अस्थि प्लस अस्थि, दोनों को जोड़ने का काम करता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लीगामेंट और हड्डी को उपास्थि से जोड़ता है टेंडन तंतु। अब देखिएगा ये जो खाली जगह है, ये वाली, इस खाली जगह को हम किस नाम से पुकारते हैं, इसका नाम है साइनोवियल गुहा। क्या बोला जाएगा, साइनोवियल गुहा। ये जो गुफानुमा स्थान है, इस स्थान का नाम है साइनोवियल गुहा। और ये जगह कहाँ पाई जाती है, पैर में। पैर के कौन से वाले भाग में पाई जाती है, घुटना। इसमें एक लिक्विड भरा रहता है और इसका नाम होता है साइनोवियल लिक्विड। साइनोवियल लिक्विड। अगर हम बात करते हैं साइनोवियल गुहा में एक लिक्विड भरा रहता है जिसका नाम है, उसी गुहा के नाम पे साइनोवियल द्रव्य। ये साइनोवियल जो द्रव्य की मैं बात करता हूँ तो इसकी कंडीशन होती है कि ये इस वाले पार्ट को नम, लचीला और मुलायम बनाए के रखता है ताकि यहाँ से घर्षण में कोई समस्या नहीं हो। ये हम बात कर रहे हैं, ये हमारा हाथ है, ये हम बात कर रहे हैं तो हमारा क्या है, पैर। अब दोनों वाले पार्टों के अंतर्गत पाई जाने वाली जो हड्डी है उस हड्डी की अपन चर्चा करते हैं। तो प्रत्येक चित्र में आपको ये बात नज़र आ रही है कि कौन से भाग में कौन सी हड्डी है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ से आर्मी में बार बार क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन कैसा आता है, वो पूछा जाता है निम्न में से पैर की हड्डी है, निम्न में से हाथ की हड्डी है, या पैर के ऊपर वाले भाग में है या हाथ के अग्र वाले भाग में। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अदर एग्जामों में अपन बात करते हैं तो काफ़ी बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन लिगामेंट और टेंडन तंतु से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। या हम बात करते हैं तो सबसे लंबी जो हड्डी है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, उसका नाम क्या है, फीमर।
तो एक बार फिर से देखना, अपन सबसे पहले खोपड़ी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, फिर चेस्ट छाती के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, फिर मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, और उसके बाद में हम बात कर चुके हैं तो हमारे जो हाथ की हड्डियाँ हैं उसके बारे में, और किसकी हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। प्रत्येक पार्ट की हड्डी और उस हड्डी का नाम क्या है और कौन सी सिचुएशन में वो रहती है, ये बात हमारे सामने है। अब हम चर्चा करेंगे आगे की। तो आगे की बात अपन करते हैं तो हमारे यहाँ पर 2 संरचनाएं होती है, जिनमें से हम बात करेंगे उसका नाम आता है मेखलाएं। क्या नाम है? मेखलाएं। मेखलाएं कितनी होती है? 2 होती है। कितनी मेखला होती है? 2। और वो 2 मेखला कौन सी होती है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, हाथ और पैर समझ में आ गया। एक बार फिर से देखना, हाथ का ऊपर वाला भाग है उसमें हड्डी कौन सी है? ह्यूमरस। अग्रभाग में 2 हड्डियां हैं, कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना। रेडियस अल्ना कहाँ आके जुड़ती है? कलाई से। कलाई में कौन सी हड्डी है? कॉर्पस। कलाई से आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं? हथेली। हथेली में कौन सी हड्डी है? मेटाकार्पल्स। हथेली से आगे क्या है? अंगूठा और अंगुलियाँ। अंगूठे में कौन सी हड्डी है? फ्लेंजस। कितनी संख्या में? 2। अंगुलियों में कौन सी हड्डी है? फ्लेंजस। कितनी संख्या में? 3। ठीक इसी प्रकार से हम पैर की बात करते हैं। पैर का ऊपरी भाग जिसे हम जांघ बोलते हैं, कौन सी हड्डी है? फीमर। फीमर का एक और क्वेश्चन बनता है, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। इसी के अंतर्गत अस्थि मज्जा होता है, जिसमें हमारी बॉडी का ये जो ब्लड है उसका निर्माण होता है। जांघ से नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है? घुटना। घुटने की हड्डी का नाम क्या है? पटेला। घुटने से नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? पिंडली। पिंडली में कितनी हड्डियाँ? 2। कौन कौन सी? एक टिबिया और दूसरी फिबुला। ये टिबिया फिबुला कहाँ आके जुड़ती है? टखने से। टखने में कौन सी हड्डी होती है? टार्सल्स। टखने से आगे वाला भाग क्या कहलाता है? तलवा। तलवे में कौन सी हड्डियाँ होती है? मेटाटार्सल्स। तलवा और टखने के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? एडी। एडी का निर्माण किससे होता है? टार्सल्स हड्डी से। अब ये हम बात करते हैं कि हमारा जो पैर है उसका अंगूठा, फ्लेंजस हड्डी। संख्या में कितनी? 2। हमारे पैर की अंगुलियाँ, कौन सी हड्डी? फ्लेंजस। संख्या में कितनी? 3। फिर हम बात करते हैं घुटने वाले भाग में। हम बात करते हैं घुटने वाले भाग में 2 टाइप के तंतु पाए जाते हैं। एक ऐसा तंतु होता है जो दोनों ओर की हड्डियों को जोड़ता है, उस तंतु की बात करते हैं तो इसका नाम क्या पड़ता है? लीगामेंट। एक ऐसा तंतु होता है जो एक साइड की हड्डी से और दूसरे साइड की उपास्थि से जुड़ता है, यानी अस्थि प्लस उपास्थि, इसको जोड़ने वाले तंतु का नाम क्या होता है? टेंडन तंतु। ये हो गए हमारे हाथ और हमारे पैर की बात। अब हम इनके बाद में बात करते हैं तो ये हाथ और पैर हमारी बॉडी से जुड़े रहते हैं, क्योंकि कंकाल की जो हम बात करते हैं ये 2 टाइप के होते हैं, और वो जो कंकाल होता है अक्षीय या कक्षीय, उसके साथ दूसरा कंकाल का पार्ट जुड़ा रहता है जिसको अनुबंधीय कंकाल। तो यानी हमारे हाथ या पैरों को हमारी बॉडी से जो एक संरचना जोड़ती है, उस संरचना की मैं बात करूं तो उस संरचना का नाम क्या होता है? उस संरचना का नाम है मेखला। क्या नाम होता है उसका? मेखला। तो देखिए, हम बात करते हैं मेखला। क्या बात करेंगे? मेखला। मेखला कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। लेकिन इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि मेखलाएं किसे कहते हैं। हड्डियों से मिलकर बनी वो संरचनाएं जो हमारे बॉडी के मुख्य पार्ट से हमारे हाथ व पैरों को जोड़ने का काम करती है, क्या कहलाती है? मेखलाएं। मेखला कितने प्रकार की होती है? 2, जिसमें से फर्स्ट प्रकार इसका क्या होता है? अंश मेखला। कौन सी? अंश मेखला। अगर हम बात करते हैं अंश मेखला और सेकंड नंबर की हम बात करते हैं तो उसका नाम क्या होता है? श्रोणि मेखला। एक अंश मेखला और दूसरी श्रोणि मेखला। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि अंश मेखला होती कहाँ पे है, बॉडी के कौन से पार्ट में पाई जाती है। तो हम इसको कहाँ बताएंगे? कंधे में। कहाँ बताएंगे? कंधे में। और ये वाली जो संरचना है वो कहाँ पाई जाती है? कूल्हे में। अब तो समझ में आ गया होगा। कंधे में पाई जाने वाली एक तिकोनी संरचना जो हमारे हाथ को हमारी बॉडी के मुख्य पार्ट से जोड़ने का काम करती है, उस संरचना का नाम अंश मेखला है। और हमारे कूल्हे वाले पार्ट में पाई जाने वाली संरचना जो हमारे पैर को हमारे किससे जोड़ती है? मुख्य कंकाल से जोड़ती है, उसका नाम है श्रोणि मेखला।
दूसरा प्रश्न बनता है, वो प्रश्न ये बनता है कि ये किसको जोड़ती है, हाथ को, और हाथ की भी पर्टिकुलर हड्डी जिसका नाम क्या है, ह्यूमरस। क्या नाम है, ह्यूमरस। अंश मेखला कहाँ पाई जाती है, कंधे में। कंधे से किसको जोड़ती है, हाथ को। हाथ की भी पर्टिकुलर कौन सी हड्डी को जोड़ती है, ह्यूमरस हड्डी को। यहाँ से प्रश्न बनता है, श्रोणि मेखला बॉडी के कौन से पार्ट में पाई जाती है, कूल्हे में। ये कूल्हे से किसको जोड़ती है, पैर को, और पैर की भी पर्टिकुलर कौन सी हड्डी से जोड़ती है, तब हम बात करते हैं तो वहाँ नाम क्या जाता है, फीमर। ये छोटी सी जानकारी अपने को इन मेखलाओं के बारे में भी करनी है। मेखला कितने प्रकार की, दो, एक अंश मेखला और दूसरी श्रोणि मेखला। अंश मेखला कहाँ होती है, कंधे में। कंधे से किसको जोड़ती है, हाथ को। हाथ की भी कौन सी हड्डी को, ह्यूमरस को। दूसरा प्रश्न अपन बात करते हैं, श्रोणि मेखला कौन से पार्ट में पाई जाती है, कूल्हे में। कूल्हे का भी पर्टिकुलर कौन सा पार्ट, कूल्हे से पैर। पैर की भी पर्टिकुलर हड्डी कौन सी, फीमर। ये हमारे शरीर में हम बात करते हैं तो कितने प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की मेखलाएं पाई जाती है। अब मेखलाओं के बाद में हम बात करते हैं तो अगली जो बात यहाँ से आती है उस बात की चर्चा हम अब करते हैं कि वो कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। देखिए हम बात करते हैं कंकाल के दो टाइप हैं। कंकाल के कितने टाइप हैं, दो। एक उपस्थिति के आधार पे और दूसरा क्या है, संरचना के आधार पे। कंकाल के प्रकार, कंकाल के प्रकार या टाइप, तो कितने टाइप हैं, दो। जिनमें से पहला टाइप जो होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस, उपस्थिति। उपस्थिति के आधार पे, उपस्थिति के बेस पर। उपस्थिति के आधार पे भी कंकाल दो प्रकार का होता है, और सबसे पहला जो कंकाल होता है उसमें अपन कह सकते हैं अंतः कंकाल, और दूसरा प्रकार का बात अपन करते हैं तो वो बात आ जाती है बाह्य कंकाल। और ये तो है हम बात करते हैं फर्स्ट प्रकार उपस्थिति के आधार पे। सेकंड प्रकार की हम बात करते हैं तो वो कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है संरचना के आधार पे। किसके आधार पे, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर भी ये दो प्रकार का होता है, और वो दो प्रकार कौन से हैं, सबसे पहले हम कह सकते हैं अक्षीय या कक्षीय कंकाल, और इसका दूसरा पार्ट है उसका नाम आ जाता है अनुबंधीय कंकाल। कौन सा कंकाल, अनुबंधीय कंकाल। तो देखो कंकाल कितने प्रकार का, दो प्रकार का। पहला टाइप किसके आधार पे, उपस्थिति के आधार पे, दूसरा संरचना के आधार पर। उपस्थिति के आधार पे भी कितने प्रकार का, दो, एक अंतः कंकाल और दूसरा बाह्य कंकाल। अब देखिएगा इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है, अंतः शरीर के अंदर पाया जाने वाला, बाह्य कंकाल शरीर के बाहर पाया जाने वाला। अंतः कंकाल दो चीज़ों से मिलके बनता है, अस्थि व उपास्थि, जो बॉडी के अंदर होता है, जो कहाँ होता है, बॉडी के अंदर होता है। ये बाह्य कंकाल ऐसी संरचना जो बॉडी से बाहर होती है। जैसे हम बात करते हैं कहाँ कहाँ क्या होता है, तो कछुए में कवच, मछली में क्या पाया जाता है बाह्य कंकाल के रूप में, सलक। जानवरों में क्या होगा, सींग, खुर और बाल। मानव की बात अपन करते हैं तो मानव में भी क्या होगा, बाल और क्या जाता है, नाखून। और हम बात करेंगे जाहू चूहा, कौन सा, जाहू चूहा, उसमें क्या होते हैं, बाल। ये बाल किस रूप में रहते हैं, कांटों के रूप में। किसके रूप में, कांटों के रूप में पाए जाते हैं जाहू चूहे में। ये सारी की सारी संरचना इन जीवों के शरीर के बाहर होती है, इसलिए ये कौन से कंकाल के उदाहरण हैं, बाह्य कंकाल के। ये बाह्य कंकाल इनको बहुत सारे आघातों से, बहुत सारी कंडीशन से इसको बचाता है। जैसे कछुआ है तो कछुए में कवच के रूप में है, मछली है तो मछली की बॉडी के ऊपर आपको ये इस प्रकार के सलक नजर आते हैं जो उसकी स्किन को, उसकी चमड़ी को पानी से क्रॉस नहीं करने देते हैं, और यही कारण है कि वो जीवन भर पानी में रहने के बाद में भी सड़ती गलती नहीं है। हम जानवरों में सींग देखते हैं, खुर देखते हैं और उनके शरीर पर घने लंबे बाल देखते हैं, वो भी बाह्य कंकाल का उदाहरण है।
ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में भी जो बाल और नाखून हैं वो भी कौन से कंकाल का उदाहरण है? बाह्य कंकाल का। ठीक इसी प्रकार से एक चूहा आता है, झाऊ चूहा, जिसको आम भाषा में अपन अलग नाम से बोलते हैं। उसमें जो बाल होते हैं वो कांटों के रूप में बदलते हैं, वो भी उसकी बाह्य आघातों से सुरक्षा करते हैं। ये दो टाइप है, वो किसके आधार पे है? उपस्थिति के आधार पे। इस प्रकार से अपन कंकाल के बारे में देख लेते हैं। दूसरा का प्रकार अपन बात करते हैं तो बात आ जाती है किसके आधार पे? संरचना। संरचना के आधार पर दो प्रकार होते हैं जिसकी चर्चा अपन करते हैं। हाँ कर लो, थोड़ा सा वो कर दें फिर भी बाद में। अब देखो, अपन कंकाल के टाइप की बात करते हैं तो कंकाल के टाइप कितने होते हैं? दो। पहला टाइप किसके आधार पे बता रहे हैं? उपस्थिति के आधार पे। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन सा? अंतः कंकाल और बाह्य कंकाल। अंतः कंकाल शरीर के अंदर जो किसके बेस पे है? उपस्थिति के आधार पर। किससे मिलके बनता है? अस्थि और उपास्थि से। दूसरा प्रकार क्या है? बाह्य कंकाल, जो शरीर के बाहर होता है, जिसके एग्जाम्पल हैं कछुए में कवच के रूप में, मछली में सलग के रूप में, जानवरों में सींग, खुर और बाल के रूप में, मानव में बाल और नाखून के रूप में, और जाहू चूहे में बालों के रूप में, जो कांटों में बदल जाते हैं। दूसरा, संरचना के आधार पर अपन बात करते हैं तो कितने प्रकार के? दो। एक होता है अक्षीय या कक्षीय कंकाल और दूसरा होता है अनुबंधीय कंकाल। ये बॉडी का मेन पार्ट आता है। इस मेन पार्ट में क्या क्या आता है? इसमें खोपड़ी आती है, इसके बाद में वक्ष गुहा, और हम बात करते हैं क्षेरुदंड। ये तीन पार्ट हमारी बॉडी का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट आता है, ये पार्ट किसके अंतर्गत आता है? अक्षीय कंकाल या कक्षीय कंकाल के रूप में कह सकते हैं अपन। तीन पार्ट हैं, खोपड़ी, वक्ष यानी चेस्ट छाती, और मेरुदंड रीढ़ की हड्डी। अनुबंधीय कंकाल की हम बात करते हैं तो यहाँ से जो आएगी वो क्या आएगी? मेखलाएं। अभी अपने चर्चा की थी मेखलाएं कितनी होती है? दो, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। इसके बाद में हम बात करते हैं तो क्या आएगा? हाथ व पैर की हड्डियाँ। हाथ व पैर की क्या आएगी? हड्डियाँ। ये हमारे शरीर का कौन सा कंकाल बनाती है? अनुबंधीय कंकाल। कौन सा कंकाल बनाती है? अनुबंधीय कंकाल का निर्माण करती है। इस प्रकार से हम बात करते हैं संरचना के आधार पर भी कंकाल के कितने प्रकार? दो। और हम चर्चा करते हैं कि उपस्थिति के आधार पर भी कंकाल के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार। कौन कौन से दो प्रकार हैं, किस किस से हैं, ये सारी बात अपने सामने है। ये मेखला प्लस हाथ व पैर की हड्डियाँ एक जॉइंट के द्वारा, एक शर्त के द्वारा, एक अनुबंध के द्वारा हमारे मेन कंकाल से जुड़ी होती है, इसलिए हम उसे क्या कह सकते हैं? अनुबंधीय कंकाल के नाम से पुकार सकते हैं। अगली बात अपन यहाँ से करते हैं तो अगली बात मेखलाओं के बाद में, कंकाल के प्रकार के बाद में जो बात आती है वो ये आती है कि हमारे शरीर में कंकाल क्यों आवश्यक है, क्या काम कंकाल के होते हैं। अगर बॉडी में कंकाल नहीं होता तो कौन कौन सी जो प्रोसेस हैं वो नहीं होती। मीन्स कंकाल के हमारे शरीर में क्या क्या कार्य हैं, क्या काम करता है, एक सजीव के शरीर में इसके काम क्या होते हैं, क्या कार्य हैं, क्या वर्क करता है हमारे शरीर में कंकाल। तो सब लोग जानते हैं कंकाल के कार्य। सबसे पहला काम ये हमें क्या करता है? आकार, मीन्स बनावट प्रदान करता है। यदि ये कंकाल नहीं होता तो हमारे शरीर में कोई हमारी संरचना नहीं बनती। दूसरा कार्य इसका सपोर्ट देने का है, आधार। तीसरा काम हम बात करते हैं मूवमेंट, गति करवाने का काम भी ये करता है। इसके बाद में अपन आगे की चर्चा करते हैं तो ये हमारे शरीर को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। किनकी? कोमल पार्टों की, कोमल अंगों की, जैसे मस्तिष्क, जैसे फेफड़े, और जैसे हमारा हार्ट, हृदय। ये हमारी बॉडी के कोमल पार्ट हैं। इन कोमल पार्टों की सुरक्षा भी कौन करता है? कंकाल। इसके अलावा हम बात करते हैं तो अगली कंडीशन क्या आ जाती है? ब्लड का निर्माण, रुधिर का निर्माण। किसका निर्माण?
रुधिर का निर्माण। ये तमाम कार्य हम बात करते हैं तो बॉडी के किसमें, कंकाल के द्वारा किए जाते हैं। अगर आज हमारे शरीर में कंकाल नहीं होता, हड्डियों का ढांचा नहीं होता तो हमें बनावट नहीं मिलती। दूसरा, हमारे सपोर्ट नहीं मिलता। आज अपन खड़े हैं, चलते हैं, उड़ते हैं, बैठते हैं, ये सपोर्ट देने का काम करता है। मुख्य पार्ट अपन बात करते हैं शेरुदंड, रीढ़ की हड्डी। आज अपन मूवमेंट कर रहे हैं, गति करते हैं, तो वो भी किसका काम है, कंकाल का। आज हमारे जो कोमल पार्ट हैं उसको सुरक्षा प्रदान है, वो भी किसका है, कंकाल का ही। और हमारी बॉडी में जो रुधिर का निर्माण हो रहा है वो भी किसकी देन है, कंकाल की। अगर ये कंकाल किसी सजीव के शरीर में नहीं होता तो ये संपूर्ण कार्य संपन्न नहीं होते। इसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं तो अगली बात आ जाती है यहाँ से दांतों की। किसकी बात आ जाती है, दांतों की, कि हमारे जो दांत हैं वो कितने हैं, किस टाइप के हैं और क्या सिचुएशन इसमें होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दांत। एक दांत जैसे आता है उसकी बात करते हैं तो वो आ जाता है अस्थायी दांत। कौन सा दांत बताते हैं, अस्थायी। अस्थायी दांत के भी और नाम हैं द्विबार, द्विबार दंती दांत, या हम इसे आम भाषा में क्या कह सकते हैं, दूध के दांत। किसके दांत कह सकते हैं, दूध के दांत। दूसरा जो टाइप आता है उसकी बात करते हैं तो वो स्थायी दांत। कौन से दांत कहलाते हैं, स्थायी दांत। स्थायी दांत का अदर जो नाम है वो है एक बार, एक बार दंती दांत। ये लाइफ में, जीवन में एक ही बार आते हैं। तो इनके दोनों में से कोई से भी नाम के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। अस्थायी मीन्स अस्थायी टाइम के लिए आते हैं, इसीलिए इसको द्विबार दंती, क्योंकि ये जीवन में 2 बार आते हैं। स्थायी दांत परमानेंटली रूप से आते हैं, स्थायी रूप से आते हैं, ये जीवन में एक ही बार आते हैं, इसलिए इसको एक बार दंती दांत कहते हैं। अब इनकी संख्या कितनी होती है, ये संख्या में कितने होते हैं, 20, और ये संख्या में कितने होते हैं, 12। और टोटल हमारे जो दांतों की संख्या है वो कितनी है, 32। इनमें से किस प्रकार से डिवाइड हैं कि जो जीवन में 2 बार आते हैं द्विबार दंती दांत कहलाते हैं, अस्थायी समय के लिए आते हैं पहली बार में, उनकी संख्या कितनी है, 20। जो स्थायी रूप से आते हैं लाइफ में, जीवन में एक ही बार आते हैं, उनकी संख्या कितनी है, 12। टोटली कितनी हो गई है, 32। अब हम बात करते हैं इसके बाद में आगे, वो आता है टूथ फार्मूला, दांतों का फॉर्मूला, दंत सूत्र। दंत सूत्र में हम बात करते हैं वयस्क अवस्था की 21/23 इंटू 2 बराबर में कितनी आ जाएंगे, 32। ये क्या है 21/23 इंटू 2? हमारे 2 जबड़े हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक नीचे का जबड़ा। इसका मिड पॉइंट है बीच का नाक जो हमारे सिर में, इसके आधे वाले पार्ट में इधर और आधे वाले पार्ट इधर। आधे वाले पार्ट की स्थिति दे रखी है, जिसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिनमें से पहले प्रकार के दांत 2 हैं, फिर 1 है, उसके बाद में हम बात करते हैं 2, फिर कितने हैं, 3। इस प्रकार की स्थिति यहाँ से पाई जाती है। अब हम इस दंत सूत्र की चर्चा करते हैं। टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी आएगी, 32। कितनी आएगी, 32। अब सबसे पहले हम बात करते हैं तो जो पहले प्रकार के दांत हैं इनका नाम क्या है, केनाइन। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इंसाइजर, प्रीमोलर, और फिर क्या आता है, मोलर। अब अपने से पूछ ले, मनुष्य मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो कितने प्रकार के बताओगे, 4। कौन कौन से, जो केनाइन है, इंसाइजर है, प्रीमोलर है और मोलर है। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकी संख्या 2 × 2, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हो लिए, 8। इनकी बात करते हैं 2 × 1, 2 ऊपर और 2 नीचे, कितने हो लिए, 2 और 2 4। फिर प्रीमोलर 2 × 2, 4 ऊपर 4 नीचे, कितने हो लिए, 8। फिर हम बात करते हैं मोलर की, तो इनमें संख्या कितनी आ जाती है, 3 × 2, 6 ऊपर 6 नीचे, कितने हो लिए, 12। अगर हम चर्चा करते हैं तो इनकी कंडीशन होती है, इनको पहले वाले जो हैं इनका नाम है इंसाइजर। इंसाइजर, क्या नाम है, इंसाइजर। इसका नाम क्या है, केनाइन। अब ये तो क्या करते हैं, काटने का कार्य। इनका काम क्या है, चीरना, फाड़ना। इनका है चबाना,
और इनकी बात करते हैं तो इनका है पीसना। जबकि ये वाली जो कंडीशन है कैनाइन दांतों की जो संख्या है ये मांसाहारी जीवों में इससे डबल होती है, क्योंकि ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं, लेकिन हमारे अंदर उनसे आधी ही होती है। तो इंसाइजर दांत क्या काम करते हैं, कैनाइन दांत क्या काम करते हैं, प्रीमोलर क्या करते हैं और मोलर क्या करते हैं। अब यहाँ से जो पर्सन बनता है उस पर्सन की बात करते हैं। दांतों के प्रकार कितने टाइप के होते हैं, तो कितने प्रकार, 4, सबको मालूम है। दूसरा पर्सन जो अभी कुछ समय पहले एग्जाम में पूछ लिया गया था वो था मानव जीवन में सबसे पहले आने वाले दांतों की संख्या, कि हमारी लाइफ में सबसे पहले कितने दांत आते हैं और कौन से आते हैं। तो देखिए घर में छोटा बच्चा होता है, उस छोटे बच्चे में जो दांत आते हैं 2 ऊपरी जबड़े में और 2 ही नीचे के जबड़े में, टोटल दांत कितने आते हैं, 4। मनुष्य जीवन में सबसे पहले आने वाले दांतों की संख्या की अपन बात करते हैं तो वो क्या होता है, उसकी बात अपन करते हैं 4। कौन से आते हैं, तो हम किसकी बात करेंगे, इंसाइजर। कौन से दांत आते हैं, इंसाइजर दांत। अब हम बात करते हैं कि इनका जो सबसे कठोर भाग होता है इनेमल, सबसे कठोर भाग की बात करते हैं तो उसका नाम क्या है, इनेमल। ये इनेमल की बात अपन करते हैं तो ये इनेमल जो है वो बनता किससे है, इसमें कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। कई बार ये कैल्शियम का क्वेश्चन नहीं आता है, ऑप्शन मिलता नहीं है, तो उस समय हम वहाँ पर क्या करेंगे, फ्लोरीन। इस प्रकार से हम बात करते हैं एक बार से फिर से कि आने के आधार पे कितने टाइप के हैं, 2। कौन कौन से, अस्थायी दांत जिसको द्विवारदंती दांत कहते हैं, स्थायी दांत जिनको एक बार दंती कहते हैं। द्विवारदंती दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। एक बार दंती दांतों की संख्या कितनी होती है, 12। दंत सूत्र क्या है, 21 23 अपॉन 21 23 इंटू 2, टोटल कितने हो लिए, 32। कौन कौन से हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगर पर्टिकुलर दांतों की संख्या पूछी जाएगी तो आपके सामने इंसाइजर 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर कितने हैं, 12। इनका काम क्या है, इंसाइजर का काम काटना, कैनाइन का नाम चीरना फाड़ना, प्रीमोलर चबाना और मोलर की बात करते हैं तो पीसना। अब हम बात करते हैं कि दांत का कठोरतम भाग जो बाहर की तरफ दिखाई देता है वो क्या कहलाता है, इनेमल। सबसे कठोरतम भाग की चर्चा है तो वो दांत का भाग जिसका नाम क्या है, इनेमल। इनेमल किससे बनता है, कैल्शियम से। लेकिन कई बार हम बात करते हैं कैल्शियम का ऑप्शन नहीं मिले, उस समय हम यहाँ पर क्या करेंगे, फ्लोरीन, जो अभी एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अब चर्चा अपन करते हैं कि आज अपन इस कंकाल के कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हमने अध्ययन किया है, उसकी बात करते हैं तो वो किसके बारे में, वो खोपड़ी के बारे में। दूसरा अध्ययन हमने किया है वो चेस्ट वक्स गुहा के बारे में, रीढ़ की हड्डी के बारे में, हाथ की हड्डियों के बारे में, पैर की हड्डियों के बारे में, मेखलाओं के बारे में, और मेखलाओं के बाद में हमने जो चर्चा की है वो किसके बारे में की है, दांतों के बारे में। इस प्रकार से आज की क्लास के अंतर्गत अपन ने अध्ययन जो किया है वो इनके बारे में करते हैं। इससे संबंधित अगले जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपन अगली क्लास में देखेंगे। इस प्रकार की स्थिति है, इसके अंतर्गत जो आपको तमाम बातें बताई गई है उसको अपन कल फिर से एक बार मुख्य रूप से रिवाइज करेंगे।